जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। देखिए, जब भी हम लोग सीजीआई या फिर वीएफएक्स की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं वहाँ पर बजट एक बहुत बड़ा फैक्टर प्ले करता है। अब यदि आप एक 5 करोड़, 10 करोड़, 15 करोड़ या 20 करोड़ में भी आप कोई मूवी बना रहे हैं तो आप इस तरह की मूवीज़ में एक्सपेक्ट करेंगे कि जो वीएफएक्स का लेवल है वो काफ़ी लो होगा। मतलब आपको ऑलरेडी अलग ही समझ में आएगा कि नहीं यार, यहाँ पे कुछ गड़बड़ झाला है। जैसे कि पठान का ट्रेलर देखने के बाद भी कई लोग बोल रहे हैं कि यार वीएफएक्स को देखकर ऐसा लग रहा है कि थोड़ा अनपॉलिश्ड है, बाकी सब तो फिर भी ठीक है। तो मेरा मोटा मोटा कहने का मतलब यही है कि एक 20 से 25 करोड़ की मूवी यदि कोई बन रही है तो उसमें आप एक्सपेक्ट करते हैं कि जो वीएफएक्स और सीजीआई जो है वो काफी लो लेवल का रहेगा, तो वहां पर आप उस बात से समझौता भी कर लेंगे। लेकिन जब बात करते हैं कि यार मूवी का बजट 500 करोड़ है तो आप ऑब्वियस सी बात करेंगे कि यार नहीं, हमको यहाँ पर बहुत ही अव्वल दर्जे का वीएफएक्स देखने के लिए मिलेगा, काफ़ी अच्छे विजुअल इफेक्ट्स देखने के लिए मिलेंगे, तो आपकी एक्सपेक्टेशंस बजट के साथ ही अपने आप बढ़ जाती है। आदिपुरुष का जब टीजर आया था और उसके बाद इस प्रकार से लोगों का विरोध देखने के लिए मिला तो कहीं ना कहीं वहाँ पर बात यही निकल कर आई थी कि यार ये जो चीज़ें हैं, जो वीएफएक्स दिखाया गया है 500 करोड़ की मूवी में, वो कहीं से कहीं तक भी किसी भी तरीके से 500 करोड़ लायक तो है ही नहीं। इसीलिए लोगों ने उसका धुर विरोध भी किया था कि नहीं यार, ये यहाँ पर कुछ गड़बड़ झाला कर रहे हैं ये लोग, ये इन्होंने कुछ पोपट बना दिया। अब अभी कल की डेट में रिलीज हुआ है शकुंतलम का ट्रेलर, जिसमें कि यशोदा फेम समांथा रुद्र प्रभु दिखाई देने वाली है। और ट्रेलर को देखने के बाद में लिटरली आपको मैं बता दूं, यही आपको फील होगा कि यार बहुत सुंदरता के साथ हर एक चीज़ को दिखाया गया है। हर एक चीज़ को, चाहे ऋषि मुनि हो, चाहे हमारे पौराणिक कथाओं में जिस प्रकार की बातें कही गई हैं उनको, ट्रेलर को देखकर ही आपको एक सूदिंग एक्सपीरियंस मिलेगा। और साथ ही साथ आपको याद आएगा भी कुछ ही समय पहले जो हनुमान मूवी का टीजर आया था उसकी भी वीएफएक्स सीजीआई दोनों के लगभग एक जैसे ही हैं। मतलब आपको देखकर कहीं ना कहीं लगेगा कि यार ये थोड़े सस्ते वाले हैं, लेकिन उसके बाद आपको फिर मूवी का बजट भी देखना पड़ेगा कि मूवी का बजट कितना है। तो जरा बात कर लेते हैं इसी ट्रेलर के बारे में, क्योंकि इस समय सुर्खियों में तो यही बना हुआ है। देखिए, इस बात में तो कोई दो राय नहीं है कि भव्य फिल्में बनाने की जब भी बारी आती है तो इसका फॉर्मूला सिर्फ साउथ सिनेमा के पास ही है। बॉलीवुड तो आज भी घिसी पिटी रीमेक और बायोपिक फिल्में बनाने में ही लगा हुआ है। सही मायनों में सिनेमा में प्रयोग करने का काम साउथ की तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम फिल्म इंडस्ट्री ही कर रही है। उन्होंने सबसे पहले पौराणिक फिल्मों के जरिए बताया कि हमारे सुनहरे अतीत को रुपहले पर्दे पर दिखाकर न केवल लोगों का मनोरंजन किया जा सकता है बल्कि कमाई भी की जा सकती है। एस राजमौली की फिल्म बाहुबली इसका सटीक उदाहरण है। इसके बाद के वर्षों में रिलीज हुई कई फिल्मों ने बाहुबली की परंपरा को कायम रखते हुए उसके द्वारा बनाए गए स्तर को आगे बढ़ाने का काम किया। इस फहरिस्त में पिछले साल रिलीज हुई मणिरत्नम की पेनियन सेल्वन और चंदू मडंती की फिल्म कार्तिकेय 2 का नाम भी शामिल किया जा सकता है। इस कड़ी में एक बेहतरीन पौराणिक फिल्म शकुंतलम 17 फरवरी को पैन इंडिया लेवल पर रिलीज होने वाली। साउथ के मशहूर फिल्म मेकर गुणशेखर के निर्देशन में बन रही ये फिल्म महाकवि कालिदास के मशहूर संस्कृत नाटक अभिज्ञान शकुंतलम पर आधारित है। इसका शानदार और भव्य ट्रेलर रिलीज कर दिया गया, जिसमें कि साउथ सिनेमा की सुपर एक्ट्रेस समांथा रुद्र प्रभु और मलयाली एक्टर देव मोहन ने अपनी अद्भुत अदाकारी से समा बांध दिया है। इस फिल्म की कहानी दिलचस्प है ही। इसमें जिस तरह के वर्ल्ड क्लास स्पेशल विजुअल्स इफेक्ट्स के वीएफएक्स का इस्तेमाल किया गया है वो इसे आकर्षक बना रहा है। इसके साथ ही असाधारण रूप से सिनेमेटोग्राफी किए गए दृश्य मन मोह लेने वाले। इसे उसी मनोयोग से फिल्माया गया है जिस तरह से कालिदास ने लिखा है। दुष्यंत के पुरुवंश के वैभव को पहले पर्दे पर देखना बहुत ही अच्छा लग रहा है। इस पौराणिक प्रेम कहानी में समांथा जैसी एक्ट्रेस का होना इसका सबसे मजबूत पहलू है। अल्लू अर्जुन की फिल्म में पुष्पा द राइज के आइटम सॉन्ग ओ अंटावा में अपनी अदाओं से आग लगाने वाली समांथा रातों रात हिंदी पट्टी में सुपरस्टार बन चुकी। इससे पहले उन्होंने मनोज वाजपेयी की मशहूर वेब सीरीज द फैमिली मैन 2 के जरिए अपनी अलहदा अदाकारी का परिचय दे ही दिया था। फिल्म शकुंतलम में एक नए अवतार में देखने के बाद दर्शक एक बार फिर से हैरान रह गए हैं उनको। इसमें एक ऋषि राजकुमारी के मनमोहक अवतार में वो हर किसी को अपना दीवाना बनाने वाली। उनके अपोजिट मलयालम सिनेमा के नवोदित स्टार देव मोहन नजर आने वाले। इन दोनों के अलावा मोहन बाबू, अदिति बालन, अनन्या नागल्ला, प्रकाश राज, गौतम नडिबिल्ले, मधु, जिशु सेन गुप्ता, सचिन खेड़ेकर, कबीर बेदी, कबीर दुहन सिंह भी अहम रोल में। फिल्म शकुंतलम के 2 मिनट 52 सेकंड के ट्रेलर की शुरुआत भव्य अंदाज में होती। एक विशाल साम्राज्य के बड़े किले को दिखाया जाता है। ये पुरुवंश के वैभव का प्रतीक है। इसके बाद प्राकृतिक नज़ारे दिखाए जाते हैं जो कि स्पेशल विजुअल इफेक्ट्स और वीएफएक्स के बेहतरीन इस्तेमाल से सजीव लगते हैं। एक वॉइस ओवर में बताया जाता है कि इस धरती पर माता पिता की ठुकराई हुई ये पहली संतान है। मेनका विश्वामित्र के प्रेम फलस्वरूप इस बच्ची का जन्म हुआ है। आगे कहा जाता है कि शकुंतला किसी कारणवश जन्मी। एक नए इतिहास का बहुत शीघ्र आरंभ होने जा रहा है। इसके साथ ही पुरुवंश के सम्राट दुष्यंत का परिचय कराया जाता है। दुष्यंत शिकार के लिए जंगल में जाते हैं। वहां उनकी मुलाकात शकुंतला से होती है। जिसे देखते ही वो उसे अपना दिल दे बैठते हैं। दोनों के बीच प्रेम हो जाता है। दोनों गंधर्व विवाह करके जंगल के एक आश्रम में रहने लगते हैं।
इसी बीच दुष्यंत को अपने राज्य की याद आती है। वो शकुंतला को वापस ले जाने का वादा करके वहां से चला जाता है। वापस जाने के बाद अपने राजपाट के काम की वजह से शकुंतला को भूल जाता है। इधर उनकी याद में खोई शकुंतला के आश्रम में एक दिन ऋषि दुर्वासा आ जाते हैं। शकुंतला उन पर ध्यान नहीं दे पाती, जिसकी वजह से ऋषि नाराज होकर उसे श्राप दे देते हैं। शकुंतला को अपनी गलती का एहसास होता है। वो कश्यप ऋषि के पास जाती, वो इसे आशीर्वाद देते हैं और इसी श्राप और आशीर्वाद के बीच कालिदास ने पूरा का पूरा महाकाव्य रचा है, जिसकी कहानी इस फिल्म में दिखाई जानी। पूरी घटना द्वापर युग में महाभारत के समय की है, इसलिए फिल्म में महाभारत के युद्ध की भी झलक दिखाई देती। ट्रेलर के आखिरी में दुष्यंत और शकुंतला के बेटे भरत की झलक भी दिखाई जाती, जो शेर पर सवार होकर आते दिखते हैं, और उन्हीं के नाम पर भरत महाद्वीप का नाम भी पड़ा है। इस फिल्म में शकुंतला के किरदार में समांथा रुद्रप्रभु और दुष्यंत के किरदार में देव मोहन को देखा जा सकता है। समांथा तो अपने किरदार में बेहतरीन लगी है, लेकिन देव मोहन की जगह किसी दूसरे और एक प्रभावशाली किरदार का शायद चयन किया जा सकता है। एक सम्राट के किरदार में वे काफी कमजोर नजर आ रहे हैं। हालांकि समांथा के साथ उनकी केमिस्ट्री ठीक ठाक लग रही। रोमांटिक सीन आकर्षक हैं। इसके अलावा अन्य किरदारों का चयन भी काफी अच्छा है। ट्रेलर के ही आखिर में भरत के किरदार में अल्लू अर्जुन की बेटी अल्लू अरहा को देखना काफी दिलचस्प रहा। पहली बार और पहले पर्दे पर नजर आने वाली है। फिल्म के निर्देशक गुणशेखर इसी तरह की फिल्मों के मास्टर माने जाते हैं। वैसे भी भारी भरकम बजट में बनने वाली किसी पौराणिक फिल्म में महिला अभिनेत्री को बतौर लीड कास्ट करना हिम्मत का काम चाहिए, जो गुणशेखर ने समांथा पर विश्वास करके किया है। इससे पहले उन्होंने अनुष्का शेट्टी के साथ रुद्रमा देवी बनाई थी, जो कि साल 2015 में रिलीज हुई थी, और इस फिल्म ने बाहुबली की आंधी के बीच भी बॉक्स ऑफिस पर 90 करोड़ रुपए का कारोबार किया था। तो इसी बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं गुणशेखर की ये जो आने वाली मूवी है, ये भी आने वाले दिनों में काफी तहलका मचा सकती है। और फिर समांथा रुद्रप्रभु की मौजूदगी तो इस मूवी में 4 चांद वैसे ही लगाने वाली है। दरअसल इस समय हम देख रहे हैं कि जिस तरह की मूवीज निकलकर सामने आ रही हैं, या फिर जिस तरह का कंटेंट निकलकर सामने आ रहा है, वो अपने आप में कई सारे मेकर्स के ऊपर भी सवालिया निशान लगाता है कि यार आप किस तरह की मूवीज परोस रहे हैं। जहां पर हर तरफ इस समय भारतीय संस्कृति की बात चल रही है। मतलब अगर आपको ध्यान हो तो शमशेरा मूवी जब आई थी तो उसका जो बहिष्कार हुआ था, उसका सबसे बड़ा कारण था संजय दत्त का शुद्ध सिंह वाला किरदार, जिसमें कि वो माथे पर त्रिपुंड लगाए हुए दिखाई देता है और सभी बुरे काम वो उस मूवी में करता है। तो ऐसे में भारतीय का संस्कृति का इस प्रकार से दोहन जो किया गया है, कहीं ना कहीं वो एक बड़ा सवालिया निशान इस समय लगा चुका है बॉलीवुड की सोच के ऊपर। और शायद यही एक बड़ा कारण बन रहा है कि लोग दक्षिण की तरफ खिंचे चले जा रहे हैं कि भैया वहीं पर ऐसी मूवीज बन रही हैं जो कि सभी को पसंद आ सकती हैं। RRR को हम देख ही रहे हैं कि इस समय उसका दुनिया भर में डंका बज रहा है। तो यहाँ पर शकुंतलम भी एक ऐसी मूवी बनकर निकल कर आएगी जहाँ तक के सामने, जो कि लोगों का मनोरंजन करने के साथ साथ उनको अपनी संस्कृति की भी याद दिलाएगी। आपका इस बारे में क्या कहना है कमेंट करके बिल्कुल बताएं। मेरे स्टूडियो फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।